वहाँ करना चाहिए जहाँ भगवान बैठते हैं। पहले श्री स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद उस पर सिंहासन रखते हैं। भगवान का किया हुआ अभिषेक को श्री को स्पर्शित करते हुए आना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ, मैंने कई बार कहा है कि भगवान कभी श्री के ऊपर बैठते नहीं। वेदी पर विराजमान होते हैं तो हिरम बीजाक्षर पर विराजमान होते हैं। श्री पे मात्र अभिषेक के लिए बैठते हैं, मात्र अकेले। पूरी क्रियाओं में भगवान का उठना बैठना सब चलता रहता है, लेकिन जब अभिषेक को बैठते हैं उसी समय श्री पर बैठते हैं, क्योंकि अभिषेक के समय भगवान गृहस्थ को लक्ष्य करके वो क्रिया की गई है, साधुओं को लक्ष्य करके नहीं। और गृहस्थ के लिए दोनों प्रकार के सुख चाहिए, अभ्युदय और निःश्रेयस। धन भी चाहिए है और परमार्थ भी चाहिए। और श्री एक ऐसा बीजाक्षर है जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोनों प्रकार की श्री मात, इतने जितने भी बीजाक्षर हैं इनमें से श्री बीजाक्षर होता है, क्योंकि ये संयुक्त बीजाक्षर है, स्वयं में स्वतंत्र बीजाक्षर नहीं है, संयुक्त बीजाक्षर है। और इसको बीजाक्षर माना ही नहीं गया, मूल ध्यान का विषय नहीं बनता है, क्योंकि श्री सरागता को लाता है। श्री पर पुस्तकों से हमें समृद्ध करता है। श्री हमें हमेशा हमें शक्ति देगा, लेकिन स्वाभाविक शक्ति नहीं देगा, पर शक्तियों को हमें समृद्ध करेगा। क्योंकि श्री बीजाक्षर का जो रूप है, किसी भी मंत्र में जितने भी ध्यान के सूत्र होते हैं उनमें कहीं श्री को स्वीकार नहीं किया गया, कहीं भी नहीं लिया श्री को। पूरी शांति धारा में श्री को नहीं लिया गया। ध्यान के सूत्रों में पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ने बहुत सारे बीजाक्षरों का वर्णन किया, लेकिन श्री को नहीं लिया, क्योंकि परमार्थ अकेले की तरफ श्री नहीं ले जा पाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनता आपके। इसलिए गृहस्थों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें श्री जरूर लगता है। सब क्रियाएं, पूजा देखो, ओम ह्रीम आदि और भी जितने हैं श्री लगाते हैं। हम लोगों के जितने मंत्र होते हैं, जितनी साधनाएं होती हैं, ध्यान होते हैं, उसमें हम लोग श्री को अवॉइड करते हैं, क्योंकि श्री हमारे लिए अध्यात्म की तरफ नहीं ले जाएगा, हमें एकाकी पने का, एकत्व पने की अनुभूति नहीं कराने देगा वो। और गृहस्थ के लिए श्री जरूरी है, तो भगवान उस समय श्री के ऊपर विराजमान होते हैं। सिंहासन इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गिरने की संभावना ज्यादा रहती है पांडुशिला पर, क्योंकि भीड़ भाड़ तो होती है। कई बार सिंहासन पर से भगवान गिर जाते हैं, तो उसी श्री के ऊपर भगवान को विराजमान कर देना चाहिए, तो कोई बाधा नहीं। इसलिए श्री बीजाक्षर जो है गृहस्थों की अभिषेक क्रिया के समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोग स्वयं में शक्तिमान नहीं है, तुम्हें पर की शक्ति चाहिए, पर का आलम्बन चाहिए। तुम अकेले सुखी नहीं रहते हो, तुम्हारा परिवार सुखी हो तो तुम सुखी हो। मान लो तुम सुखी हो और परिवार में कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा परिवार है। आपका सुख भी संयुक्त है और दुख भी संयुक्त है। इसलिए श्री बीजाक्षर को भगवान की जहाँ गंधोदक का स्पर्श हो, गंधोदक उससे आना और भगवान के ठीक नीचे होना चाहिए। सिंहासन रखा है तो ठीक, नहीं रखा तो डायरेक्ट श्री के ऊपर श्री जी को विराजमान करना चाहिए। उसी से स्पर्शित गंधोदक आपके लिए शक्तिशाली हो। कई लोग यहाँ लगा करके ऊपर का भी गंधोदक कर लेते हैं, ये गंधोदक नहीं है, गंधोदक का एक विधि है, उसी अनुसार होना चाहिए।